Assalamualaikum, good morning to all of you my YouTube family members and welcome to Keto Diet Day 8 on my YouTube channel Mariam's Lifestyle. So मेरे meals आ गए अच्छा जी, सबसे पहले मैं आपको कैलोरी काउंट्स दिखा दूँ ताकि मैं भूल न जाऊँ, उसके बाद मैं मील शेयर करती हूँ। सबसे पहले आप कैलोरी काउंट नोट कर लें। आज जो है कैलोरीज़ थोड़ी सी बढ़ी हुई है 1115 यानी 1115। प्रोटीन हमें दिए हुए हैं 80, फैट्स 87 और कार्ब्स हमें दी हुई हैं 15 ग्राम्स। कार्ब्स नहीं बढ़ाते ये लोग, तो कीटो का मतलब ही यही है कि आपका कार्ब्स जो है वो नीचे आ जाए। तो अभी जो है हम चलते हैं मील देखते हैं कि क्या क्या आया है। अच्छा जी, मील जो है वो किस तरह से आता है मैं आपको दिखाती हूँ। मील जो है वो इस तरह से पैक होके आता है, सारी चीज़ें बड़ा हाइजीनिक कंडीशन में, ये चीज़ तो माननी पड़ेगी। ये है मेरा टोर्टेला ग्लूटेन फ्री ब्रेड और ये है स्नैक्स में कुछ आया है, अल्लाह करे अच्छा ही हो। प्लस डिनर में भी कुछ चिकन सॉर्ट ऑफ आया होगा, बिरयानी नहीं आती। अच्छा, ब्रेकफास्ट में वो अजीबो गरीब फ्रेंच टोस्ट जो मुझसे निगलते नहीं बनते, लेकिन निगलने पड़ेंगे, करना पड़ेगा। और जो है लंच में आया है वाइट सॉस्ड चिकन। अब तो मुझे इन सब के टेस्ट देख के ही बस याद आ जाते हैं कि ऐसा टेस्ट होगा, ऐसा टेस्ट होगा। तो ये सारी मील्स हैं। ये कॉफ़ी जिसको कल मैंने नहीं यूटिलाइज़ ही नहीं की, यूज़ ही नहीं की, आज जो है इंशाल्लाह देखते हैं कब करते हैं। और ये रहा मेरा डिटॉक्स वाटर, ये मैं पूरा पीती हूँ। चलिए फिर मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ, फिर मिलते हैं। यार मैं बस ऑफ़िस के लिए निकल गई थी, आज थोड़ा सा 5 मिनट में जो हूँ अपने टाइम से लेट हो गई हूँ, तो आई विश कि मैं टाइम पे पहुँच गई। मैं पहुँच जाऊँगी इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ने चाहा तो। बस मैं पहुँच के ना फिर मैं आपसे बात करती हूँ, क्योंकि ड्राइविंग के दौरान वीडियो कॉल्स या कॉल्स नॉट सेफ़। सो आई एम नाउ इन द ऑफिस और मेरा काम स्टार्ट हो चुका है। आज भी मैं देख रही हूँ मील्स ठीक ठाक आई हुई है। सुबह रास्ते में भी चेक करी थी, मैंने कहा अभी तो बिल्कुल भी नहीं, ऑफिस जाके सारे काम होंगे। सो आँखें खोलने के लिए एज यू नो माई फ्यूल इज़ माई ब्लैक कॉफ़ी। और पहले जो थी मेरी कैपुचिनो हुआ करती थी, अब जो है आहिस्ता आहिस्ता अल्हम्दुलिल्लाह मैं ब्लैक कॉफ़ी पे आ गई हूँ फाइनली, जिसका मुझे बहुत डर था। एक क्योस था कि भाई क्या है, कैसे पियेंगे, नहीं जाती अंदर, लेकिन अब तो बड़े मज़े से जाती है। प्लस कीटो डाइट डे 4 सॉरी ओ गॉड कीटो डाइट डे 8 जो है हमारा सक्सेसफुली स्टार्ट हो चुका है माशाल्लाह से। और जो है बस ब्रेकफास्ट जितना आया था उतना तो नहीं, सिर्फ उसमें से एक पीस खाया। और मुझे पता है कि वीकनेस मुझे बहुत शदीद हो जानी हुई है, लेकिन अब क्या करें यार, क्या करें, नहीं उतरता अलग से वो अम्मा के बनाए हुए खानों का जो है ना। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अम्मा को बहुत लंबी उम्र दे, उनके जो लगा हुआ है ना मुंह को, तो वो कुछ नहीं भाता, तो बड़ा मुश्किल है वो उतारना। कर तो लिया है, लेकिन अब जो है पूरा भी करना है और बदपरहेज़ी भी नहीं करनी है, चीटिंग भी नहीं करनी है। तो अभी फ़िलहाल हम पीते हैं ब्लैक कॉफ़ी, काम करते हैं स्टार्ट और इंशाल्लाह ताला फिर आपसे बातें करते रहेंगे। सो स्टे ट्यून्ड और डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन माय यूट्यूब चैनल मरियम्स लाइफस्टाइल। जल्दी से जाके कर दें, फिर हम बात करते हैं। सुबह सुबह उठ के काम करने में जो खुशी है ना, बिल्कुल वो मुझे नहीं चाहिए। ओए सुन, हाँ? तेरे को पता है हम पानी क्यों पीते हैं? नहीं। क्योंकि हम उसे खा नहीं सकते। So finally it's the chutty time and I am 100% ready to go to home। आज तो बस घर याद आ रहा था, इतना कोई काम और एज़ यूजुअल मसले मसाइलों वाला। सो अल्हम्दुलिल्लाह सारे मसले मसाइल हल किए,
फिर कुछ इम्पॉर्टेंट डिस्कशंस थी, वो भी डन हुई। सारी चीज़ें कर करा के इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द मैं आपको कुछ मज़े की न्यूज़ दूँगी कि क्या होने जा रहा है। सो कीप वॉचिंग। अभी तो फ़िलहाल चलते हैं घर की तरफ, क्योंकि हमें अपने वर्कआउट्स भी करने हैं, कोई डिले नहीं है। एक जगह मुझे हो सकता है और जाना पड़े घर जाके वर्कआउट करने के बाद। स्नैक्स में यार मीठा आया था, वो कोई चाइना ग्रास सॉर्ट ऑफ कुछ मीठा नहीं खाते बना। अल्लाह तो बल्ला माफ़ी, कभी ऐसे मुंह नहीं बनाना चाहिए, लेकिन नहीं खाते बना। वो एक चम्मच मैंने लिया और बाकी मैंने रख दिया वहीं ऑफिस में, छोड़ दिया। बस मुझे पता है किस चीज़ की फ़िक्र है, कहीं मुझ में किसी चीज़ की डेफिशिएंसी या कमी ना हो जाए। ठीक है, वेट लॉस अपनी जगह, लेकिन भाई वीकनेस नहीं होनी चाहिए, कमज़ोरियाँ नहीं आनी चाहिए। आपको काम करना होता है पूरा लग के 9 to 5, फिर घर की अलग ज़िम्मेदारी और सारी चीज़ें, तो आपको सारी चीज़ें देखनी है, तो अपने आप को फ़िट भी रखना है। और डाइटिंग या कीटो डाइट का मतलब है अपने आप को फ़िट रखना, ये नहीं कि वीक हो गए, गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं। नो, फिट, we want to be fit. So finally I am at home और अब जो है बस मैं वर्कआउट की तैयारी शुरू करती हूँ और फिर मिलती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डे 9 कीटो डाइट ऑन माय यूट्यूब चैनल मरियम्स लाइफस्टाइल। सो आज का मील मेरा आ गया है डे 9 का, और ये काफ़ी सारा आया है, पता नहीं क्या क्या आया है। एक अंदर भी आया है, दिस इज़ लंच, ये मुझे लेके जाना है। और स्नैक्स नहीं, डिनर मुझे नज़र आ रहा है सबसे ऊपर, जिसके साथ कुछ केचप भी नज़र आ रहा है। क्या फ़ायदा, कोकोनट कोटिंग हर एक चीज़ पे होती है यार, क्या फ़ायदा। मैं इतनी एक्साइटेड हो जाती हूँ कि आज मेरा स्नैक्स कुछ अच्छा आया है, कुछ ये और अच्छा जी। तो ये आया है मेरा डिनर में पता नहीं क्या है, वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। कुछ चिकन है, कुछ फ्राइड चिकन जैसी, और मेरा ब्रेकफास्ट वही चिया सीड वाला जो आपको योगर्ट में दिखाती हूँ। और ये क्या है, स्नैक। वैसे मैं सबसे ज़्यादा स्नैक का वेट करती हूँ कि स्नैक्स में क्या होगा। तो स्नैक्स में है आज हमारे पास, एक मिनट आप, रुक जाइए मैं आपको दिखाती हूँ। ओहो, सरप्राइजिंगली आज तो बड़ा ज़बरदस्त सा कुछ स्नैक्स आया है। 2 एग्स, बॉइल्ड एग्स विद सॉस। अल्लाह जाने ये सॉस किस चीज़ का है, विद लॉट्स ऑफ वेजीज़, जिसमें बीटरूट और कुकम्बर तो मुझे नज़र आ गया है, और आइसबर्ग भी। चलो अब देखते हैं ब्रेकफास्ट क्या है। ये वही है वो जो मैं खाती हूँ, चिया सीड वाला योगर्ट। मैं वो एंजॉय करती हूँ, आपको कैलोरी काउंट्स दिखा देती हूँ। तो आज के मेरे कैलोरी काउंट्स हैं 1108 एंड प्रोटीन है इसके 79, फैट्स 89 और कार्ब्स 14। मतलब कार्ब्स डे बाय डे कम होते जा रहे हैं। सो गाइस, ऑफिस जाने के लिए बिल्कुल रेडी शेडी, और जो है आई एम रियली सॉरी, क्योंकि मैं डे 8 शूट तो किया और अपलोड नहीं कर पाई। सो आई एम रियली सॉरी। मैं डे 9 के साथ ही डे 8 भी अपलोड कर दूँगी। सो डोंट वरी, हमारा जर्नी एक साथ चलता रहेगा टिल डे 14। तो जो है बिल्कुल बेफ़िक्र है, मैं करूँगी इंशाल्लाह ताला। क्या किया, क्या खाया, कैसे किया। मेरे ख्याल में डिनर शायद मैंने शूट नहीं किया था, बहुत ज़्यादा थक गई थी, क्योंकि कल मैंने जो है चेस्ट लगाए थे वर्कआउट में, तो आई वॉज सो टायर्ड। तो मैं बस लेटी और सो गई। खाना भी मैंने ऐसा कोई प्रॉपर नहीं खाया, बल्कि वो वाला तो खाया नहीं मैंने, थोड़ी सी ना मुझे ना मिल गई थी कहीं से चाट, तो इतनी सी बिल्कुल चाट खाई मैंने। मेरा डिनर पूरा का पूरा ऐसे ही रह गया और मैं सो गई। सो फाइनली हैव अराइव्ड टू ऑफिस, और मेरे रूम की जो लाइट है अब वो आपसे बात करते करते आ गई, वरना जो है वो नहीं ऑन हो रही थी।
शायद कोई फ्यूज़ का चक्कर होगा। तो खैर अब अल्लाह का शुक्र है रोशन रोशन हो गया। और आज मैंने पहना है बड़ा कम्फी सा आउटफिट, डेनिम का है ये, एक अपर टॉप जो भी आप कह सकते हैं, लेकिन ये लॉन्ग टॉप है। तो जो है आई एम एन्जॉइंग दिस आउटफिट। और अब बस मेरी ब्लैक कॉफ़ी भी आ गई है। इसकी जो स्मेल है ना, इसका अरोमा मुझे पागल कर रहा होता है। अच्छा चलिए ठीक है, फिर मैं काम स्टार्ट करती हूँ, अपनी कॉफ़ी लेती हूँ। आपसे बात इतने अच्छे से आज हो नहीं पाई थी, बस जल्दी में सारा काम हुआ। मैंने हाफ़ बोल अपना ब्रेकफास्ट कर लिया था। चलिए ब्रेकफास्ट की कोई बात नहीं है, मुझे तो आदत है वैसे भी, मैं इतना करती भी नहीं हूँ नाश्ता वाश्ता, आई एम नॉट अ नाश्ता गर्ल। तो जो है मैं कॉफ़ी अपनी एंजॉय करती हूँ, फिर लंच भी बताऊँगी आपको कि क्या आया क्या नहीं आया यार। वो जो है ना मेरा जो नेक लाइन है ना, ये बड़ी हो जाती है तो मसले होते हैं। अच्छा जो है लंच इसलिए मैं आपके साथ पूरा शेयर नहीं कर पाती क्योंकि वहाँ पे सब बैठे हुए होते हैं और अच्छा नहीं लगता कि कैफ़ेटेरिया में मैं सबके साथ बैठ के आपको करूँ। सबकी अपनी प्राइवेसी होती है, कोई मना करे कोई नहीं करे तो फिर बुरा लगे किसी को, या मैं हर्ट हूँ कि भाई मेरा ही तो ब्लॉग है, मैं आई एम योर फ्रेंड, आई एम योर कलीग, तो कहीं नहीं जाना है। लेकिन सबका अपना अपना होता है और इसकी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। सो मैं आपसे मिलती हूँ इंशाल्लाह ताला लंच में, क्योंकि आज बड़ा पैक्ड हुआ हुआ है और मैंने उस पैकिंग को खोला नहीं है अभी तक। सो इट्स अ सरप्राइज़ कि क्या निकलता है। और मैं आपको मज़े की एक बात बताऊं, कल जो है पूरा दिन गुजर गया, मैंने सिर्फ इतना सा पानी डिटॉक्स वाटर ने इतना सा पिया और पूरी बॉटल मेरी ऐसे ही गई और मैं जल्दी सो गई। कल इतना, मैं आपको बताया ना कल मैंने चेस्ट लगाया था तो वर्कआउट में, तो जो है मैं ऐसी थक गई थी टूट के, जो मैं सोई हूँ लश पड़ के, तो मेरा डिटॉक्स वाटर जो है वो पूरा एज़ इट इज़ वो ऐसे ही चला गया। लेकिन अभी जो है अब मुझे याद आ गया है, अपने सामने मैंने यूँ करके रख लिया है कि मुझे याद रहे। अब तो मैं सामने इसलिए नहीं रखती हूँ कि यार अच्छा नहीं लगता, आने जाने वाले आपके रूम में आते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन ये रहता है ओह अच्छा आप डाइटिंग करनी है, तो फिर सारी पूरी A to Z एक्सप्लेनेशन उनको देनी पड़ती है दोबारा से सब कुछ। अच्छा तो ये है, फिर वो जजमेंट शुरू हो जाती हैं कि अच्छा तो आपको कोई फ़र्क पड़ा है या नहीं, अरे भाई आने तो दो, डे 14 कंप्लीट होने तो दो। तो आज तो कुछ ज़्यादा ही सॉल्टी है। अभी तो मैं बड़े मज़े से वेट कर रही हूँ कि है क्या लंच के अंदर, बस आज कोकोनट फ्लेवर्स नहीं चाहिए। हाँ जी, तो देखा आपने कि ये काम जो है ना ये चलता रहता है, मेरा मैसेज कॉल्स आते रहते हैं, काम के साथ साथ मुझे ये अटेंड करना भी लाजमी हो जाता है। लेकिन फिर भी मैं आपसे गप्पे मारती रहती हूँ, आपको अकेला नहीं छोड़ती, बताती रहती हूँ कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। आपसे लंच भी ज़रूर शेयर करूँगी कि क्या आया क्या नहीं आया, हो सका तो वीडियो क्लिप ले लूँगी, वरना देखें ये मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है वो करना, शूट करना। तो इसके लिए आप मुझे छोड़ दिया करें। कल का डिनर भी मैंने नहीं किया था, लेकिन मैंने आपको सच्चाई से बता दिया कि डिनर मेरा एज इट इज़ रह गया था। मैंने इत्तू सी जो है छोले की चाट वो खा ली थी। खैर मुझे नहीं लगता कि उससे डाइट डिस्टर्ब हुई होगी, वो बिल्कुल इतनी सी थी और उतने में ही मेरा पेट भर गया यार। मुझे कोई ज़रूरत नहीं पड़ी कि मैं कुछ और खाती या घर आके मुझे क्रेविंग्स होती। मेरी कॉफ़ी भी 2 दिन से ऐसे ही जा रही है, मैंने नहीं यूटिलाइज़ किया उसको। आके यहाँ पे तो जो है मैं ब्लैक कॉफ़ी पी लेती हूँ, घर जाके जो है मैं कामों में और वर्कआउट में इतना बिज़ी हो जाती हूँ कि फिर जो है मैं भूल जाती हूँ। फिर मुझे लगता है बस अब सोना है, दिस इज़ द थिंग विच आई रियली वॉन्ट नाउ। तो अब जो है देखते हैं कि आज मैं क्या क्या करती हूँ, डिनर खाती हूँ कि नहीं खाती। वैसे था कुछ ब्रोस्ट, लेकिन लेयरिंग उस पर कोकोनट की थी जो मुझे नहीं चाहिए होती है। खैर चलें कोई बात नहीं, बर्दाश्त करना है अगर फिट रहना है तो। नो बहाना एट ऑल, अपनी डाइट को फॉलो करना है और मेरे साथ रहना है और मुझे सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट्स भी करना है। आज मेरा आई शेड देखें आप, थोड़ा शिमेरी
हेलो, मेरे चेहरे की खुशी देख के अंदाज़ा लगाइए कि लंच में क्या था। हाँ जी, लंच में था चिकन टिक्का। था तो वो लेग पीस, लेकिन ठीक है, मुझे बहुत गनीमत लग रहा था। मसाले और जो है वो बहुत 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 लाइट थे, लेकिन इट वाज गुड। बड़ा ही टेंडर्ड चिकन था, बिल्कुल गला हुआ। और चटनी जो थी ना, वेरी डाइल्यूटेड, बिल्कुल पानी की तरह थी, लेकिन मुझे वो ही बहुत गनीमत लग रही थी। खट्टी मीठी चटनी थी, मज़ेदार इमली की। तो लंच अच्छा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी देखते हैं कि क्या है। सो अगेन दिस इज़ छुट्टी टाइम, माई फेवरेट टाइम। बस खुशी खुशी घर जाते हैं इंशाल्लाह ताला, फिर मिलते हैं आपसे विद ऑल द स्नैक्स एंड डिनर अपडेट्स कि क्या है क्या नहीं है। आज बड़ा पेट भरा भरा हो रहा है। अच्छी बात यह है कि मेरी भूख कम हो गई है, और एक्टिव रह रही हूँ मैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। काम कर रही हूँ, सुस्ती नहीं हो रही, और ये चेंज आया है मेरे अंदर। सो अल्लाह का शुक्र है, ये 2 हफ़्ते कंप्लीट होने वाले हैं, इनमें ये वाला चेंज तो आया है। और आई होप कि ये मेंटेन रहे, भूख कम हो और पोर्शंस में आ जाए मेरी खुराक जो है, जो भी। लेट्स सी, इंशाल्लाह ये 14 डेज़ तो कंप्लीट होंगे तो फिर बात होगी। स्नैक्स मेरा वेट कर रहे हैं घर पे, वर्कआउट मेरा वेट कर रहा है घर पे। तो चलते हैं अभी फ़िलहाल घर की तरफ। वैसे भी इस टाइम पे ना रश ऐसा हो जाता है, कोई तबाही वाला। 5:15 हो रहा है, और जो है रश आप देखिएगा क्लास का। इट्स टाइम टू डू इंटेंस वर्कआउट टुडे। मेरा स्नैक था, मैंने खा लिया। स्नैक में आया था एक अंडा विद सम वेजीज़ में था खीरा, चुकंदर और कैबेज, यस, और सलाद का पत्ता। सो आई हैड दैट। अंडा तो खा लिया, वेजीज़ बहुत सारी थी तो वो बच गई। अब मैं वर्कआउट कर लेती हूँ ज़रा जल्दी, ताकि फिर जो है बहुत सारे काम होते हैं घर में भी। मेरी डाइट और मेरे वर्कआउट को लेके ना कोई और बहाना ना चले, कोई चीज़ मिस आउट ना हो। हाँ, बल्कि आज का छोटा सा मैसेज ये भी है कि आपके वर्कआउट, आपकी डाइट, आपकी फ़िटनेस से घर के और काम या ज़िंदगी के और काम नहीं रुकने चाहिए। मैं जो डाइट कर रही हूँ तो मैं ये नहीं कर सकती, मैं तो वर्कआउट करके आई हूँ तो मेरे अंदर हिम्मत नहीं है। नो, दिस इज़ नॉट द वैलिड एक्सक्यूज़। आप अपने लिए फ़िट रहने के लिए कर रहे हैं, तो फिट ही नहीं होंगे तो क्या ज़रूरत है फिर वर्कआउट करने की। वर्कआउट कर रहे हैं तभी तो फिट होते हैं। सो आई हैव डन विद माई ऑल वर्कआउट्स, जो भी था वो सब हो गई। आज वैसे जो है इतना ज़्यादा इंटेंस नहीं हो पाया मुझसे, क्योंकि फिर मुझे पता चला घर में कि कुछ बुक्स वगैरह का काम है, वो करना है, कुछ चेंज कुछ एक्सचेंज। तो हम लोग जो हैं वो उर्दू बाज़ार जा रहे हैं, क्योंकि टाइम होने वाला है भाई 10 बजे वो बंद हो जाएगा। तो हमने जल्दी भागना था कि वहाँ हम टाइमली पहुँच जाएं ताकि हमारे काम हो जाएं। तो बस ये एक छोटी सी लॉन्ग ड्राइव, और एंजॉय करते हुए जा रहे हैं। अभी तक मैंने नहीं खाना खाया और भूख भी नहीं लग रही, सच्ची बात है, वो जो खाया हुआ था स्नैक्स। तो अभी फ़िलहाल जो है हम ये काम करते हैं। देखिए, मैंने आपको बोला था ना, आप डाइट कर रहे हैं, आप बीमार नहीं पड़ गए, आप वर्कआउट कर रहे हैं, आप कमज़ोर नहीं हो गए, वर्कआउट करने से थक नहीं गए। अपने ज़िंदगी के मामूलात को बिल्कुल वैसे ही रखें, एज़ नॉर्मल एज़ दे आर, एज़ यू डूइंग ऑन डेली बेसिस, बिल्कुल वैसे ही रहें। ये आप फिट रहने के लिए कर रहे हैं, ये आप अपने आप को सुस्त और लेज़ी करने के लिए नहीं कर रहे। प्लीज़ इस बात पे तवज्जो दें। वर्कआउट के बाद कह देना कि ओह मैं बहुत थक गई या थक गया, तो इट्स नॉट लाइक दैट। अपने आप को पूरा एक्टिव रखिए, ज़िंदगी के हर काम कीजिए, बल्कि आगे और बढ़ के कीजिए, जिस तरह मैं ट्राई कर रही हूँ। सो कीप वॉचिंग। सो वी बैक, और मैं अब अपना डिनर करूँगी। डिनर जो है मेरा आया है, देखें, एक कोटिंग तो इसमें हुई हुई है, वही जो कोकोनट की लेयर की कोटिंग होती है वो हुई हुई है, प्लस इसकी, ओहो ये तो निकल रही है,
चिकन है मज़े का। स्टफिंग कुछ मेयो और शिमला मिर्च की हुई भी है। चिकन है और चिकन के ऊपर जो है वो कोकोनट की पूरी लेयर है। मुझे सॉस भी दिया इन्होंने और कड़वे किस्म के करेले हैं शायद ये, या बैंगन है। आई डोंट रियली अंडरस्टैंड। ये बैंगन है शायद, नॉट कड़वे। बैंगन के भी अपने फायदे हैं बहुत। So the dinner is not bad. Though the coconut is main ingredient for keto, लेकिन कितना हर खाने में, तो इसका कोटिंग हटा के गुड। चिली सॉस भी है, खाने के बाद मिलती हूँ। So now it's time to have my coffee finally। और इतने सारे कामों के बाद ज़िंदगी के मैंने ऑफ़िस में पूरा दिन काम किया, मैं ड्राइव करके घर आई, मैंने फिर जो है मैंने वर्कआउट किया, फिर उसके साथ साथ घर के काम किए, होम चोर्स, और फिर मैंने डिश वॉशिंग की, रात के खाने के बाद की। हालांकि उस वक्त तक मैंने अपना खाना नहीं खाया था क्योंकि जो है भूख नहीं लग रही थी। स्नैक्स खा लिया था, जो मैंने आपको बताया था कि अंडा आया है आज, पूरा बॉइल्ड एग। और उसके बाद जो है मैं फिर गई क्योंकि मुझे काम से जाना था, वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया। सो प्लीज़ ये एक्सक्यूज़ेस को नहीं लाइएगा अपनी डाइट और अपनी वर्कआउट्स के दरमियान, क्योंकि बात तो वही है कि आप सारे काम करते हुए आप अपनी डाइट और वर्कआउट्स को कंटिन्यू रखें। अगर सिर्फ इसको रखना है, बाकी ज़िंदगी के काम छोड़ दें तो फिर छोड़ें, बेकार है इसको करना। सो बी एक्टिव एंड बी स्मार्ट। तो यही था आज का छोटा सा मैसेज। और अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट लाजमी कीजिएगा, क्योंकि मुझे मज़ा आएगा आपके कमेंट्स पढ़ने में। और शेयर भी कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। हमारे इस कीटो डाइट में जितने लोग शामिल होंगे तो हम ज़्यादा अच्छे से करेंगे, ज़्यादा एंथुजियाज़म होगा और ज़्यादा मज़ा आएगा कि सबके व्यूज़ आएंगे कि भाई ये है। आई एम श्योर आप लोग मेरा साथ देंगे। एंड बी विद मी, कीप वॉचिंग माई चैनल एंड गिव मी थम्स अप इफ़ यू लाइक माई वीडियो। और इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आएंगी मेरी वीडियोस। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। लव यू ऑल, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।